बात उस समय की है जब संगम की शूटिंग के सिलसिले में राज कपूर, वैजंती माला और मोहम्मद रफ़ी एक विदेशी टूर पर गए थे। ये टूर यूरोप में था जहां संगम के कुछ दृश्य फिल्माए जा रहे थे। सभी एक ही होटल में ठहरे थे। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तो उस रात आया जब राज कपूर ने रफ़ी साहब को अपने कमरे में बुलाया। रात के खाने के बाद राज कपूर अपने कमरे में थे, जहाँ वैजंती माला भी मौजूद थी। उन्होंने रफ़ी साहब को फ़ोन किया और कहा, रफ़ी साहब मेरे कमरे में आ जाइए। रफ़ी साहब, जो हमेशा सज्जन और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने हामी भर दी और उनके कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक छोटी सी महफिल सजी थी। माहौल में शराब की गंध थी और लोग हंसीजाक में डूबे थे। रफ़ी साहब, जो अपनी जिंदगी में सादगी और नैतिकता को प्राथमिकता देते थे, इस माहौल से असहज हो गए। उसी समय राज कपूर ने रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी साहब इस महफिल को और रंगीन कीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए। ये बात रफ़ी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इस नशे और मौज मस्ती के माहौल में गाना गाना उनकी कला का अपमान होगा। रफ़ी साहब ने साफ मना कर दिया। वे ये कहकर वह कमरे से चले गए। नहीं, मैं यहाँ गाना नहीं गा सकता। रफ़ी साहब का ये जवाब राज कपूर को बहुत नागवार गुजरा। उस समय राज कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े निर्माता निर्देशक थे और उनकी बात को टालना कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें लगा कि रफ़ी साहब ने उनकी बेइज्जती की है। राज कपूर के अहंकार को ठेस पहुंची और उन्होंने फैसला कर लिया कि संगम के गाने अब रफ़ी साहब नहीं गाएंगे।